हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m is revolving around the sun of mass ms in an elliptical orbit. If v vector is the velocity of the planet when its position vector from the sun is r vector, then areal velocity of the planet is option A v cross r, option B r cross v, option C half of v cross r, and option D half of r cross v. Now the key concept for this question is Kepler's second law. Kepler's second law for planetary motion. यहाँ से एक डायग्राम देखते हैं. सपोज यहाँ पे ये आपका सन है, यहाँ पर एक प्लैनेट v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. तो इसका कुछ एरियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी जो हम देखेंगे. यहाँ पे एरियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एंड इसका जो पोजीशन है दैट इज आर वेक्टर गिवन है, ये आपका हो गया dA. तो अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ के अकॉर्डिंग कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, कोई भी जो ये प्लैनेट है अराउंड द सन, ये कांस्टेंट होता है, दैट इज dA अपॉन dt. यही है एरियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. ये होता है आपका दैट इक्वल टू L अपॉन, ये वेक्टर में होगा L अपॉन 2m. L क्या है यहाँ, L है, L वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन. एंड m है आपका मास ऑफ प्लैनेट, जो इस डायग्राम में देख लेते हैं. ये प्लैनेट है जिसका मास है स्मॉल m. ये है मास ऑफ प्लैनेट दैट इज स्मॉल m. पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है ये होता है आपका m इंटू आर क्रॉस v. ठीक है, तो हम केपलर लॉ में रख देंगे. तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज L अपॉन 2m है, तो L की जगह ये रख देते हैं m आर क्रॉस v अपॉन 2m. तो m से m कैंसिल, तो आपका आ गया ये एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट दैट इक्वल टू dA अपॉन dt. इसकी वैल्यू आ गई है हाफ ऑफ r क्रॉस v वेक्टर. तो ऑप्शन में देख लेते हैं. तो ऑप्शन है हमारा D, दैट इज हाफ ऑफ r क्रॉस v वेक्टर. आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन में एरियल वेलोसिटी और प्लैनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम केपलर का सेकंड लॉ लगाएंगे. ये केपलर लॉ कहता है कि dA बाई dt दैट इज द एरियल वेलोसिटी, ये L अपॉन 2m के इक्वल होगा. L की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एरियल वेलोसिटी की दैट इज हाफ ऑफ r क्रॉस v. दैट इज आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी. I hope you understood it well. Best of luck.